मुक़द्दस मत्ती की अंजील 12वां बाब। उस वक्त यसु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बाली तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसे और उसके साथियों को रवा ना था, मगर फकत काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। और वहाँ से रवाना होकर उनके इबादत खाना में गया और देखो, वहाँ एक शख्स था जिसका हाथ सूखा हुआ था। तब उन्होंने इस इरादे से कि उस पर इल्ज़ाम लगाएं उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है कि जिसके पास एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? बस आदमी भेड़ से कितनी ज़्यादा कदर रखता है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस शख्स से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, तो उसने बढ़ाया और वो दूसरे की मानिंद दुरुस्त हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। पर यीशु ये जानते हुए वहाँ से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। और उसने उन सब को शिफा बख्शी और उन्हें ताकीद की कि मुझे ज़ाहिर न करना, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो मेरा खादम जिसे मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिससे मेरी जान खुश है। मैं अपनी रूह इस पर डालूँगा और वो गैर कौमों पर सदाकत ज़ाहिर करेगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, और बाज़ारों में कोई उसकी आवाज़ न सुनेगा। ये मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को न बुझाएगा, जब तक कि वो इंसाफ को फतह न बख्शे। और उसके नाम पर गैर कौमें भरोसा रखेंगी। तब उसके पास एक अंधा गूंगा असीब ज़दा लाया गया और उसने उसे शिफा बख्शी। चनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा और सारा हजूम हैरान होकर कहने लगा कि क्या ये दाऊद का बेटा है? पर फरीसियों ने सुनकर कहा कि ये बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। लेकिन उसने उनके ख्यालात जानते हुए उनसे कहा, हर वो बादशाही जिसमें फूट पड़ जाती है वीरान हो जाती है, और हर वो शहर या घर जिसमें फूट पड़ जाए कायम नहीं रहता। और अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो आप ही अपना मुखालिफ हुआ, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह से बदरूहों को निकालता हूँ तो अलबत्ता खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। या क्यों कर कोई किसी ज़ोर आवर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस ज़ोर आवर को ना बांध ले, फिर उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के ख़िलाफ़ कोई बात कहे इसे माफ़ किया जाएगा,
मगर जो कोई रूह कुद्दस के खिलाफ कहे उसे माफ़ न किया जाएगा, ना मौजूदा ज़माने में और ना आइंदा ही में। या तो दरख्त को अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को रद्दी कहो और उसका फल भी रद्दी, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ए इफ़ी की औलाद, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो? क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक बेफ़ायदा बात जो आदमी कहेंगे वो अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही से गुनाहगार ठहराया जाएगा। तब फकीयों और फरीसियों में से बाज़ उससे मुखातिब होकर कहने लगे कि ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि ये बुरी और हरामकार पुश्त निशान तलब करती है और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात दिन ताहे ज़मीन में रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होकर उसे मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। जनूब की मलका अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़ी होकर उसे मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहाँ सुलेमान से बढ़कर है। जब नापाक रूह आदमी में से बाहर निकल जाती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झाड़ा और संवरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर हों अपने साथ लाती और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं। तो उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस शरीर पुश्त का हाल भी ऐसा ही होगा। जब वो हजूम से बातें कर रहा था तो देखो, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा कि देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा कि देखो, मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और माँ वही है।